अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साजिद बलोच। आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस देख लेते हैं। ठीक है। टोटल हमारे पास 5 किस्म के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है। उसमें सबसे पहले है ज़ीरो कंडीशन, उसके बाद है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड मिक्स्ड कंडीशंस। तो हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले है ज़ीरो कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल क्या है? The sentences in which both the parts of the sentences are present simple, ठीक है, और ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी कि दोनों जो पार्ट हैं वो प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। ठीक है। जैसे ये पहला है पीपल डाई इफ़ दे डोंट ईट। भाई अगर लोग नहीं खाते तो वो मर जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है आइस मेल्ट्स इफ़ यू हीट इट। ठीक है। अगर आपको आइस को अगर आप आइस को गर्म करते हैं, बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाता है। ठीक है। स्नेक्स बाइट इफ़ दे आर स्केर्ड। ठीक है। अगर आप सांपों को डराते हैं तो वो काट लेते हैं। उसके बाद है इफ़ बेबीज़ आर हंग्री दे क्राई। ठीक है। उसके बाद है व्हेन इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट। ठीक है। जब बारिश होती है तो घास जो है वो वेट हो जाता है, यानी कि गीला हो जाता है। ठीक है। तो इसमें दोनों जो पार्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं, पहला पार्ट भी और दूसरा पार्ट भी। ये ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से ये इजी है। इसमें आप ज़ीरो कंडीशनल में ये समझ लें कि भाई प्रेजेंट पहला पार्ट भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और सेकंड पार्ट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। दोनों, इसमें कोई और नहीं होता टेंस, इसमें दोनों प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं फर्स्ट कंडीशनल की तरफ। अच्छा, तो जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उसमें आपके पास पहला पार्ट होता है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है, दूसरा पार्ट फ्यूचर सिंपल में होता है, विल। ठीक है, विल वगैरह। तो देख लेते हैं जुमला। इफ़ इट रेन्स आई वोंट या आई विल नॉट गो टू द पार्क। अगर बारिश होती है तो मैं पार्क पे नहीं जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है इफ़ आई स्टडी टुडे आई विल गो टू द पार्टी टुनाइट। ठीक है। अगर मैं आज पढ़ लेता हूँ तो मैं अगर मैं पढ़ता हूँ अगर मैं आज पढ़ता हूँ तो मैं रात को पार्टी में चला जाऊँगा। ठीक है। तो इसमें पहला पार्ट होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, दूसरा पार्ट फ्यूचर सिंपल में होता है। ठीक है। जो ज़ीरो कंडीशन में था उसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट सिंपल में थे। जो फर्स्ट कंडीशनल है उसमें एक पार्ट प्रेजेंट सिंपल में है, दूसरा पार्ट फ्यूचर सिंपल में है। ठीक है। ये डिफरेंस है। और जुमले देख लेते हैं। इफ़ आई हैव इनफ मनी आई विल बाय सम न्यू शूज़। उसके बाद है शी विल बी लेट इफ़ द ट्रेन इज़ डिलेड। ठीक है। इफ़ आई सी हर आई विल टेल हर। ठीक है। ये इफ़ आई सी हर जो है ना, ये आपका प्रेजेंट सिंपल है, और आई विल टेल हर ये फ्यूचर सिंपल है। इफ़ आई स्टे होम आई विल स्टे होम इफ़ इट्स रेंस। तो यहाँ पे पहला पार्ट जो है ना वो फ्यूचर सिंपल का है, और दूसरा पार्ट इफ़ इट रेंस ये प्रेजेंट सिंपल का है। उसके बाद है आई विल बी सैड इफ़ माई फुटबॉल टीम लूजेज द मैच। ये पहला जो पार्ट है आई विल बी सैड, ये क्या है आपका फ्यूचर सिंपल टेंस है। ठीक है। उसके बाद इफ़ माई फुटबॉल टीम लूजेज ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल एज दैट। लेट्स मूव अहेड। अभी सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। ठीक है।
सेकंड कंडीशनल, इसमें क्या होता है, पास्ट सिंपल, इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड। ठीक है, पहले में क्या था, पहले में जो है ना, कंडीशनल ज़ीरो में क्या था, प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद आपके फर्स्ट कंडीशन में क्या था, प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। अभी सेकंड कंडीशन में क्या आ रहा है आपके पास, इसमें है पास्ट सिंपल प्लस वुड कंडीशनल। ठीक है, वुड इन्फिनिट। तो इसमें इफ़ इट रेंड है, ये पास्ट सिंपल है। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस है। यू वुड गो गेट वेट, अगर बारिश होती है तो आप भीग जाओगे। उसके बाद है इफ़ शी फेल शी वुड हर्ट हर सेल्फ, अगर वो गिर जाती है तो वो ख़ुद को ज़ख्मी कर लेगी। उसके बाद है शी वुड हर्ट हर सेल्फ इफ़ शी फेल। ठीक है, यू वुड गेट वेट इफ़ इट रेंड। तो ये सेकंड कंडीशनल में क्या है, पास्ट सिंपल प्लस वुड। ठीक है, तो आप पास्ट सिंपल को पहले रखें या वुड को पहले रखें, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जुमला देख लेते हैं, इफ़ यू वेंट टू द बेड अर्लियर यू वुड बी सो टायर्ड। ठीक है, इफ़ यू वुडंट बी सो टायर्ड, यू वुडंट बी सो टायर्ड इफ़ यू वेंट टू द बेड अर्लियर। ठीक है, इफ़ इट रेंड आखिरी जुमला है, आई वुड गो टू द पार्क। ठीक है, ये मेरे ख्याल से सिंपल है, ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है जी थर्ड कंडीशनल। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशनल सेंटेंसेस में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, उसके बाद वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। उसमें जुमला देख लेते हैं, इफ़ शी हैड स्टडीड शी वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। ठीक है, तो आगे ये एडिशनल है, इसको नहीं पढ़ते। तो उसके बाद दूसरा जुमला है, इफ़ आई हैड नॉट या हैडेंट ईटन सो मच आई वुड नॉट या वुडंट हैव फेल्ट सिक। ठीक है, तो उसके बाद अगला जुमला है, इफ़ वी हैड टेकन ए टैक्सी वी वुड हैव मिस्ड द प्लान। इफ़ वी हैड टेकन अ टैक्सी वी वुडंट हैव या वुड नॉट हैव मिस्ड द प्लान। अगर हमने टैक्सी ली होती तो हम प्लान या जहाज़ मिस नहीं करते। He would have been on time for the interview if he had left the house at 9। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट है। इफ़ ही हैड टेकन अ टैक्सी, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है। उसके बाद आपका वुड हैव है। ठीक है, वुड हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल होता है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो उसके बाद है शी वुडंट हैव बीन टायर्ड इफ़ शी हैड गॉन टू द बेड अर्लियर। ठीक है, शी वुड हैव बिकम अ टीचर इफ़ शी हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये थर्ड कंडीशनल है। ये इसमें मैं वंस अगेन आई वुड रिपीट, थर्ड कंडीशनल में क्या है, इफ़ के बाद, इफ़ तो हर सेंटेंस में लगता है इफ़, तो उसके बाद पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट आप जानते हैं, उसमें हेड लगता है। उसके बाद आपका वुड हैव के बाद आपके पास हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है आपके पास। तो उसके बाद लास्ट होगा मिक्स्ड कंडीशनल में हम जो है ना मिक्स करके सारे जुमले करते हैं, तो वो हम दूसरे सेपरेट लेक्चर में देखेंगे। अभी अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद जो बिगनर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।